हाय दोस्तों। ये एक और कॉल रिकॉर्डिंग है जो ये स्कैम बेटिंग के तरफ से मैंने ये रिकॉर्ड किया है। और इस रिकॉर्डिंग पे इस बार जो बैंक है वो है एचडीएफसी। और इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट किया था जब मैंने कुछ एप्लीकेशन दिया था एक अकाउंट खुलवाने के लिए, और वो काफ़ी डिले हो गया था एचडीएफसी की तरफ से। तो मैंने जब ट्वीट किया था कंप्लेन करने के लिए, तो उस पर स्कैमर्स के बहुत रिस्पॉन्सेज आए थे, जहाँ पे उन्होंने अपना नंबर भी दिया था और क्लियरली मेंशन था that we apologize for whatever has happened to you and you have suffered. If you need instant resolution, please call in this number and we will help you out. So accordingly I did the same. I called in that number and I knew it from before कि ये scam है, क्योंकि जब उनका प्रोफाइल क्लिक करके मैंने देखा था तो उनका प्रोफाइल 2023 अगस्त या सितंबर पे ही बनाया गया था, 15-20 दिन पहले। और उसमें एक फॉलोइंग था और फॉलोअर्स ज़ीरो थे। तो यही एक रेड फ्लैग है कि कोई भी अकाउंट से जब आपको रिप्लाई आता है, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू चेक द प्रोफाइल एंड अंडरस्टैंड इफ़ द प्रोफाइल इज़ लेजिट और नॉट। अगर वो प्रोफाइल पे आप देखते हो कि नया बनाया गया अकाउंट एंड पीपल डजेंट हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड दे आर नॉट फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है एंड इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ दैट अकाउंट टू बी अ फ्रॉड अकाउंट एंड अ फ्रॉड पर्सन, अ स्कैमस्टर इज़ यूजिंग इट। वहीं से नंबर मिला था और वो मैंने देख लिया था। देख के मैंने कॉल किया था और उनसे कॉल पे इस बार भी मैंने बहुत मज़े लिए। और आप लोग सुनते रहिए, तो इसके बाद ही ये रिकॉर्डिंग है, आप लोग एंजॉय कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। यस, इज इट एचडीएफसी बैंक? हेलो। 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 हाँ। हाँ, हेलो, इज इट एचडीएफसी बैंक? ये आईडीएफसी बैंक बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली मेरा करंट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था 1 तारीख को, जो मेरे हाँ सेविंग्स अकाउंट से मैंने 50,000 बैलेंस के साथ स्टार्ट करना था। तो हाँ। मैंने 1 तारीख को ये एप्लीकेशन दिया था और डॉक्यूमेंट्स भी सारे सबमिट कर दिए थे। और हम्म। एचडीएफसी के सेविंग्स अकाउंट पे मैंने 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर रखा है, जो मैंने चेक भी सबमिट कर दिया था उसके डिडक्शन के लिए, करंट अकाउंट खोलने के लिए। तो हाँ। अभी 8 दिन हो गए सर, वो अकाउंट खुला नहीं। मेरा नाम शिवर्जन दास है और यही मेरा हम्म। रजिस्टर्ड नंबर है। तो वो अकाउंट अभी तक खुला नहीं। तो आपका ट्वीट पे रिप्लाई आया था एचडीएफसी के साथ, तो इसलिए मैंने कॉल किया था, क्योंकि ये करंट अकाउंट नहीं अभी तक खुला नहीं है। तो इसके कारण आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉस इन द बिजनेस एंड आई एम नॉट एबल टू पेमेंट गेट द पेमेंट फ्रॉम द सर बैंक। देखिए, पेमेंट पेमेंट आपका सेविंग अकाउंट से रिलेटेड हो चुका है। हाँ, सेविंग्स अकाउंट के रिलेटेड ही है। तो बेसिकली सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट के लिए डिडक्ट होना था, लेकिन वो अभी तक या हुआ नहीं। और मेरे अकाउंट पे ऑलरेडी आई हैव डिपॉजिटेड 50,000, सो दैट इज नॉट बीइंग डिडक्टेड येट। तो वो चीज ठीक मेरे है को सर, जानना था। रिक्वेस्ट को हम चेक किया। यस, डोंट वरी सर, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। एक बार कस्टमर आईडी कंफर्म बताइएगा सेविंग का। सेविंग्स अकाउंट का कस्टमर आईडी या कस्टमर आईडी बताइए। 1 मिनट में देखता हूँ। क्लाइंट के बेसिक्स पे आपको कोई मेल या फिर उसका कस्टमर आईडी, डोंट वरी, उसका कोई इन्फॉर्मेशन मेल आया था हमारे डीएम से? हाँ, कस्टमर आईडी आया था, तो मेरे पास कस्टमर आईडी इसी का है। जो अकाउंट खुलवाना था उसका एक कस्टमर आईडी था सेविंग्स अकाउंट का, वो है मेरे पास। तो वो मैं आपको देता हूँ। इससे पहले भी एक्चुअली मैंने किसी को कॉल किया था। वो भी हम्म। ट्विटर में उनका नंबर था, बट फिर उन्होंने कहा था कि कॉल बैक आएगा बैक एंड टीम से। तो वो अभी तक हम्म। आया नहीं, और यही इशू है। तो कस्टमर आईडी है 258201093। ये सेविंग का है जिससे पेमेंट आपका रिजेक्टेड हुआ है? हाँ, सेविंग्स का है और डिडक्ट होना है, अभी तक हुआ नहीं है। तो वो जब ये तक डिडक्ट। कस्टमर आईडी, हाँ, या तो कस्टमर आईडी बताइए। 258 258 201 201 093। 09। हाँ किनसे तो। बात हुआ था? हाँ जी। जैसे एक बार आप बात कर चुके हैं तो किनसे बात हुआ था, किस अधिकारी से बात हुआ था, नाम मेरी क्या बताया था? मेरी एचडीएफसी बैंक से सौरभ से बात हुई थी। वो सौरभ जी से बात हुई जी थी। जी जी, लेकिन उसके बाद रिप्लाई आया नहीं। और मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, क्या है आपका नाम? मेरा पूरा नाम राहुल त्रिपाठी से। अच्छा, तो राहुल जी, मैं इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। आप एक बात बताइए, 8 दिन लगता है किसी बैंक को करंट अकाउंट खोलने में?
मतलब नाम है एचडीएफसी बैंक बट क्वालिटी एकदम एचडी बिल्कुल नहीं है। और पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग राइट नाउ। और मेरा बिजनेस का इतना लॉस हो रहा है मैं बता नहीं सकता। मैंने हाल ही में एक बिजनेस खोला है जिसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस सब कुछ मिल चुका है। और लेकिन ये करंट अकाउंट ना खोलने की वजह से ना मैं जीएसटी के लिए रजिस्टर कर पा रहा हूँ और ना ही मैं पेमेंट्स ले पा रहा हूँ कस्टमर से जो इंडिया के बाहर है। और कस्टमर्स यहाँ पे मेरे पे चिल्लाए जा रहे हैं। मतलब पता नहीं एचडीएफसी कर क्या रहा है। मतलब या तो मैं किसी और बैंक के पास चला जाऊँ या तो एचडीएफसी काम करके दे। अकाउंट ही खोलना है वो भी नहीं हो पाता इनसे। कितना दिन हो गया सर समय इसमें आपका? सर 8 दिन हो गए। आप बताओ 24 घंटे में करंट अकाउंट खुलता है सेविंग्स अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके। और 8 दिन हो गए ना 50,000 डिडक्ट हुआ है ना करंट अकाउंट खुला है। ठीक है सर, IDFC केयर सोशल मीडिया पे आई है, देन हम अपने डीएम को इसका रिक्वेस्ट सेंड कर दे रहे हैं। डोंट इशू सर, आपको पूरी सहायता की जाएगी हमारे बैंक की थ्रू। नहीं ये नंबर एक्चुअली आया था। मैंने डीएम बहुत बार कर दिया एचडीएफसी को बट ना कोई कॉल बैक आता है ना कस्टमर आईडी कोई। जो आप सर सुनिए, कस्टमर आईडी जो आप कंफर्म किए वो डॉट नॉट एग्जिट बता रहा, 25820109 सर, ये बताएं क्या? 25820109 मैं अकाउंट नंबर अगर आप बोलोगे तो मैं दे सकता हूँ। ये आपका सेविंग का है सर, जो अभी सेविंग यूज कर रहे हैं उसका कस्टमर आईडी है? नहीं ये करंट अकाउंट का है। ये करेंट का है ना? जी जी करंट का है। ये सेविंग का एक्चुअली आप कंफर्म करा दीजिए एक बार अपना, जिससे आपका पेमेंट डिलीट होना था। क्या कह रहे हो आप फिर से बताइए। जैसे पेमेंट भी आपका डिडक्ट होगा सर, वो सेविंग से होगा ना? नहीं जो डिडक्ट होगा वो तो एक्चुअली जो एक्सिस बैंक पे सेविंग्स अकाउंट है वहां से डिडक्ट होगा। या देन जैसे कि ये आपको कस्टमर आईडी दी गई है, हमारा एचडीएफसी बैंक में आपका ऑलरेडी कस्टमर आईडी है ना सर? हाँ ये जो मैंने कस्टमर आईडी दिया है ये एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट का है। जो अकाउंट खुल चुका है बट पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। जब तक पैसा डिडक्ट नहीं होगा सेविंग्स अकाउंट से तो वो अकाउंट एक्टिव होगा नहीं ट्रांजैक्शन के लिए। अकाउंट तो खुल चुका है लेकिन अभी तक अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है जब तक वो डिडक्शन नहीं होगा। क्योंकि करंट अकाउंट पे क्या होता है कि जो एचडीएफसी बैंक ने बताया हमें कि उसमें मिनिमम एक अमाउंट आपको डालना होता है जो 50,000 है जिससे बैंक के कुछ लोन बेनिफिट्स वगैरह भी मिलता है। तो अकाउंट तो बन चुका है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव होगा जब मेरे एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट से इसमें डिडक्ट होगा। कस्टमर आईडी अपना सेविंग का कंफर्म करा दीजिए थोड़ा। जो एक्सिस बैंक का कस्टमर आईडी है। नहीं एचडीएफसी का, एचडीएफसी में है या नहीं है सर? ये फर्स्ट हाँ एचडीएफसी में मेरा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट है पहले का? हाँ एचडीएफसी करंट अकाउंट है उसी का कस्टमर आईडी मैंने आपको दिया है 2582010993। तो ये तो नॉट, ये करेंट है सर जो आप अप्लाई किए, जो आप लेना चाहते हैं, मतलब एचडीएफसी में करेंट अकाउंट आप लेना चाहते हैं, उससे पहले आपका एचडीएफसी में सेविंग नहीं है सर? नहीं एचडीएफसी पे सेविंग्स नहीं है। सेविंग्स है एक्सिस में। एक्सिस में है? जी जी जी। मेरा बेसिकली होम लोन चल रहा है एचडीएफसी के साथ तो उसका एक अलग अकाउंट है लेकिन उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ होम लोन के लिए रखा हुआ है। और इसमें जो पैसे डिडक्ट होंगे करंट अकाउंट के लिए वो एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट से होगा जिसका चेक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन डिडक्ट हुआ नहीं अभी तक और अकाउंट बन चुका है बट ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। और क्लाइंट का सारा पेमेंट फंसा हुआ है मेरा। अब या तो वो डिडक्ट कर दे पैसे और उसको एक्टिव कर दे वो भी नहीं कर रहे। करेंट अकाउंट का कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब आपको मिल चुका है सर? हाँ सब कुछ मिल चुका है लेकिन ये ट्रांजैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक वो मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट पे जाएगा नहीं। नो जस्ट वेट सर, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार कंफर्म कीजिएगा सर, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 02061993 2 जून 1993। 02 06 06 1993। अब मैंने हाल ही में ये बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा एक और बिजनेस चल रहा है पहले लेकिन ये वाला बिजनेस मैंने नया स्टार्ट किया है। तो ये बेसिकली कैप मैन्युफैक्चरिंग का है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था तो वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। लेकिन ये करंट अकाउंट जब तक एक्टिव नहीं होता मैं जीएसटी रजिस्टर नहीं कर पा रहा और जीएसटी पे नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेन प्रॉब्लम। वेरीफाई कर, आप गूगल को ओपन कीजिएगा सर, वहाँ पे एचडीएफसी नेट बैंकिंग सर्च कीजिए। क्या ओपन करूँ? गूगल को ओपन कीजिए, एचडीएफसी नेट बैंकिंग सर्च कीजिए। अच्छा एक मिनट।
उसका ऐप इंस्टॉल किए थे बैंक में क्या, IDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग? हाँ हाँ, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। वो आप ओपन किए, उसको वेरीफाई कर लिया आईडी? हाँ, ऐप पे तो मैंने ओपन किया है, पहले किया, आज नहीं किया है, बट पहले किया है। बट उसमें ना मैं कुछ भेज पा रहा हूँ ना कुछ आ पा रहा है। तो नहीं नहीं, उसमें मतलब कस्टमर आईडी, नहीं, उसका मतलब कस्टमर आईडी, आप बेसिकली क्या मोबाइल होगा। बैंकिंग को ओपन कीजिए। हाँ, मोबाइल बैंकिंग ओपन करता हूँ। बेसिकली क्या हाँ होगा मोबाइल, कि अगर मुझे पैसे भेजने हैं तो वो तो मैं भेज पा रहा हूँ, लेकिन जब तक वो मिनिमम अमाउंट अपना करंट अकाउंट पे नहीं जाएगा, मैं कस्टमर से जो बाहर से पेमेंट आ रही है, अमेरिका यूरोप से, उनसे पेमेंट नहीं आ पा रही है। कस्टमर आईडी देखिए प्रोफाइल में जाके, मोबाइल बैंकिंग में आपका कस्टमर आईडी यही है या दूसरा है सर? एक मिनट। नहीं, कस्टमर आईडी तो यही है, मैंने ऑलरेडी ऐप पे लॉगिन कर रखा है पहले। तो ऐप पे तो लॉगिन हो रहा है और पासवर्ड भी मैंने सेट कर रखा है, तो वो लॉगिन तो हो रहा है। लेकिन ये है कि बाहर का पेमेंट आ नहीं पा रहा है, और एचडीएफसी को 8 दिन हो गए इस चीज को अभी तक नहीं किया है। देखिए उसमें प्रोफाइल में जाइए तो कस्टमर आईडी फिर मैच कीजिए सर, वही है दूसरा है। एक मिनट। अब एचडीएफसी से मेरे पास एक और ट्वीट आया था जहां पे कहा था कि आपकी एचडीएफसी में किसी से बात हो तो आपका जो बिजनेस का इंडस्ट्री है वो उनको मेंशन करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हो पाएगा। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ बिजनेस का जो इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, कैप मैन्युफैक्चरिंग का। तो बेसिकली हम लोग जो स्मार्ट कैप्स होते हैं, जैसे कि ये स्मार्ट वॉचेस होते हैं वैसे स्मार्ट कैप्स होता है, जहाँ पे आपका बॉडी रेट या पल्स बीट ये सारी चीजें ट्रैक होती है, उस अल्ट्रावायलेट रेस के साथ जो आपके बॉडी में जा रहा है। तो ये हम एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली मतलब टोपी मैन्युफैक्चर करना और पहनाने का काम है हमारा। और लेकिन ये चीज मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली कोई मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ जब तक ये अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है। अब एचडीएफसी ने बहुत परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ। हाँ सर, मैंने लॉगिन तो कर रखा है, कस्टमर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन हो गया है। प्रोफाइल में देखिए कस्टमर आईडी क्या बता रहा है आपका, सेम है या दूसरा? सेम 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 टू सेम, मैंने यही कस्टमर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन किया है। 258 201 258 201 093। 093। मतलब ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेशन ईटिंग मी, किलिंग मी, डूइंग एवरीथिंग। आई एम हेल्पलेस कंप्लीटली। नो इनकमिंग, ओनली आउटगोइंग। लॉस इज मेकिंग मी फेस अ लॉट। सो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब उन्होंने कहा था आज कॉल करेंगे, फिर अभी 6 बजने वाला है। फिर मेरे एक्चुअली ड्रिंक करने का टाइम भी शुरू हो रहा है, तो उसके बाद मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। उनको मैंने पहले भी ये चीज कहा था, बट अभी तक कॉल नहीं आया इनका। कॉल नहीं आया है? उनका कॉल ही नहीं आया। उन्होंने बोला कि बैक एंड टीम को भेजा है। अब वो बैक पे जाके कौन से बैक पे एंड हुआ है मुझे नहीं पता, बट कॉल ही नहीं आया इनका। ठीक है, मैं अपने सीनियर का मैं कॉल अरेंज करा दे रहा हूँ, वहाँ से कंसल्ट कीजिए सर, सोल्यूशन आपका हो सकता है अपडेट हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट के लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, आप एक बार नंबर नोट कीजिए या डीएम से कनेक्ट कराऊंगा सर। 9036। ये जीएम है जिनका नंबर दे रहे हो? हाँ हाँ, सीनियर अधिकारी है। 9036 हमारा IDFC के सोशल मीडिया का जो आइडिया से नंबर मेंशन होती है सर, 9036। एक मिनट। वहीं से कॉल बैक आएगा, आप नंबर नोट कर लीजिए सर। हाँ, 93। 9036 अच्छा, 9036 557644। 557644। ठीक है, तो इनको मैं कॉल कर लूँ डायरेक्टली अभी? या आप कॉल कीजिए लाइन पे। ठीक है, इनका नाम क्या है? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ, या इनका नाम क्या है? दीपक सर। दीपक। तो ये जनरल मैनेजर है, मतलब जनरल कैटेगरी को मैनेज करते हैं ये, है ना? या कॉल कीजिए सर, रिसीव करेगा। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ, एक बारी मैं कॉल करता हूँ। अब मैं आपका रेफरेंस, आपका नाम दे दूँ? या बोल दीजिएगा राहुल सर मेंशन अच्छा, किया। इनका शायद कॉल ही आ रहा है। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ।
ओके। रिसीव कीजिए। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, दीपक जी बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं दीपक जी बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक केयर सोशल मीडिया टीम से सर। अरे बताइए थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू दीपक जी, आपने कॉल किया है। मेरी अभी एक्चुअली आपकी कलीग से ही बात हो रही थी। जी 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 तो मतलब आपने यू हैव रियली बीन एक्टिंग एज अ सेवियर फॉर मी, क्योंकि एचडीएफसी ने इतना फ्रस्ट्रेट कर रखा है। और उनको जी मैंने सर। समझा है केस कि मेरे को करंट अकाउंट ओपन करना था और जी। मिनिमम बैलेंस 50,000 मेरे सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट होके जब तक वो ओपन नहीं होता तब तक मैं इंटरनेशनल क्लाइंट का पेमेंट नहीं ले आ पा रहा हूँ। तो ओके सर। बेसिकली हाँ, तो बेसिकली मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेसिकली जी ये बिजनेस है जो ये स्मार्ट कैप्स होते हैं। तो जी जैसे यस सर। जैसे आप जानते हो स्मार्ट वॉच होता है, या जी आज के जी डेट में बहुत सारी चीजें हैं, स्मार्ट ग्लासेस होते हैं, स्मार्ट टूथब्रश होता है। तो मैंने जी। अभी स्मार्ट कैप एक प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किया है और ठीक है सर। मैन्युफैक्चर किया है। तो वो क्या होता है कि कैप पहन के आप रनिंग करोगे तो आपका बॉडी वेट, आपका पल्स रेट, ये सारी चीजें वो ट्रैक कर पाता है। और यही जी चीजें मैं एक्चुअली यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा बेसिकली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का है, जहाँ पे मैं टोपी बनाता भी हूँ और पहनाता भी हूँ। तो जी। ये चीज मैं एक्चुअली उनको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो पेमेंट आ रहा है, तो बेसिकली जी उनके पेमेंट आता है तब मैं ऑर्डर शिप करता हूँ। ठीक है सर। तो ये क्या हो रहा है कि करंट अकाउंट पे जब तक ये 50,000 डिडक्ट नहीं हो रहा है तब जी तक उनका मतलब क्या हो रहा है कि उनका पेमेंट आ नहीं पा रहा है। तो जी मैं तो पे कर पा रहा हूँ अपने करंट अकाउंट से, बट उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो बेसिकली टोपी पहनाने का काम मेरा है, बट एचडीएफसी मुझे टोपी पहना रहा है, ये चीज है। और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 8 दिन हो गए और कुछ भी नहीं। नाम है इस बैंक का एचडीएफसी, बट क्वालिटी एकदम 240p का है, एचडी आसपास से भी नहीं है। तो ये मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ एक्चुअली। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। तो अभी सर इसमें कंसर्न जो आपका है, मैं जैसे आपने कंसर्न बताया, तो मैं अभी इसमें हेल्प आपको क्या कर सकूं सर, बताइए क्या करना है। सर आप बस इतना करा दीजिए कि जो 50,000 मेरे अकाउंट पे है वो करंट अकाउंट पे मैंने चेक सबमिट कर रखा है। आप जी। उसको बस इनकैश करवा के 50,000 मेरे सेविंग्स अकाउंट से लेके करंट अकाउंट पे डलवा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, एक बार वो डल जाएगा तो सारे इंपोर्ट के पेमेंट्स आ जाएंगे, सारे क्लाइंट जिनको मुझे टोपी पहनाना है वो पे कर देंगे मेरे को। आप बस अच्छा इतना ही कर दीजिए मेरे लिए, और कुछ ठीक है, नहीं चाहिए। कोई इशू नहीं, बिल्कुल मैं हेल्प कर पाऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए सर। थैंक अपना यू। कस्टमर, हाँ, कस्टमर आईडी एक बार कंफर्म कराइएगा सर। हाँ, जो करंट अकाउंट है, जो अकाउंट बन चुका है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, उसका कस्टमर आईडी है 258 258 201 201 093। 093 से जस्ट हाँ, होल्ड डाउन कीजिएगा, श्योर मैं चेक श्योर कर लूँ। श्योर। तो दीपक जी अभी कंडीशन मेरा ये हो चुका है कि जी फ्रस्ट्रेशन ईटिंग मी, किलिंग मी एंड टेकिंग मी फॉर अ लंच, एंड देन फ्रस्ट्रेशन गिविंग मी डिनर ऑल्सो। तो ये टेंशन हो चुका है, मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। ओके सर, होल्ड डाउन, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी हेल्प करूंगा, जस्ट होल्ड डाउन कीजिएगा सर। मैं ओके चेक करके एक बार देख ले रहा हूँ। अभी ओके। हमारे जूनियर एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, सिस्टम रीसेट हुआ था सर आपका। नहीं, उन्होंने कहा था आप एप्लीकेशन पर लॉगिन करके एक बार कस्टमर आईडी वापस चेक कर लो, तो वो मैंने कर लिया था। फिर उन्होंने जी कहा कि आपसे बात करना है। ठीक है सर, मैं होल्ड डाउन, ये आपका 258 201 093, ओके सर। जी जी जी। ओके सर, चेक कर ले रहा हूँ। तो सर आप मुंबई से ही बात कर रहे हो? जी, ये फ्रॉम मुंबई से बात हो रही है सर। मैंने इतनी बार कॉल किया है, मुंबई वाले जो टोल फ्री नंबर है, कोई फोन नहीं उठाता। ओके सर। सर कस्टमर आई आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए जो है ना सर, आपका कस्टमर आईडी एग्जिस्ट नहीं बताया, इसी अच्छा। रीजन से आपका यहाँ से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो सेविंग बैंक अकाउंट जो आपका, उसका कस्टमर आईडी एक बार कंफर्म कराइएगा, वहां से हम एक्सेस करेंगे सर। सर सेविंग्स अकाउंट तो मेरा है 15 साल पुराना, उसका कस्टमर आईडी तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। क्योंकि वो तो मैं, मेरे पास एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं एम पिन डाल के सारा ट्रांजैक्शन करता हूँ। तो बट हाँ बट एक मिनट, मैं ऐप पे चेक करता हूँ, ऐप पे जरूर होगा, एक मिनट। हाँ, आपको लॉग इन कीजिए सर। एक्सिस बैंक का आप बोल रहे हो ना? नहीं, एक्सिस बैंक का नहीं सर, एचडीएफसी का ही आपने बताया ना सर। नहीं, एचडीएफसी का मेरे पास करंट अकाउंट बन चुका है, लेकिन सेविंग्स करंट, अकाउंट जो है वो एक्सिस बैंक का है। अच्छा वो एक्सिस बैंक का है ना, हाँ, कोई तो इशू। सेविंग्स अकाउंट का ही मैंने चेक दिया था, जहां से 50,000 डिडक्ट होके एचडीएफसी के करंट अकाउंट पे जाना था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ से हाँ चेक कर लीजिए उसका सर। जी। नाम रखा हुआ है एचडीएफसी ने करंट अकाउंट, और पता नहीं करंट मेरे को ही दिया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या कर क्या रहा है ये। ओके सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल हम यहाँ से चेक करके देख लेंगे, इट्स नो प्रॉब्लम सर। एक बार जो है वहाँ से सिस्टम में सर, एक बार आप वहाँ से कस्टमर आईडी एक बार कंफर्म कराइएगा, हम चेक करके देख ले रहा हूँ सर। जी।
ये कस्टमर आईडी, हाँ कस्टमर आईडी मिल गया 839। 1 सेकंड सर। या कस्टमर आईडी बोलिए सर। 839 839 578 578 959। 959। ये एक्सिस होल्ड बैंक का, एक्सिस बैंक सेविंग्स अकाउंट का कस्टमर आईडी है। ओके सर, मैं चेक कर ले रहा हूँ, होल्ड डाउन जी कीजिएगा जी सर। जी। सर आप जीएम हो राइट? जी मैं जी हूँ सर। तो अच्छा मैं यहाँ से आपको एक्सलेट कर दे रहा हूँ, इट्स नो प्रॉब्लम सर। आपका जो रिजर्वेशन के लिए आपने ठीक जो है। चेक डाला होगा, एक्सिस बैंक का जो चेक डाला था उसका मोबाइल नंबर यही रजिस्टर्ड है, फिर दूसरा हाँ हाँ, नंबर है? नहीं नहीं, ये नंबर रजिस्टर्ड है। ये नंबर रजिस्टर्ड, मैं जी। चेक कर ले रहा हूँ, होल्ड डाउन सर। होल्ड डाउन में चेक कर ले रहा हूँ सर। तो सर जनरल मैनेजर जो पोजीशन होता है, जितना मुझे पता है कि जी सर वो जनरल कैटेगरी को हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। तो जनरल मैनेजर जनरल कैटेगरी को हेल्प कर पाता है? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक होल्ड डाउन सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे सिस्टम को एक्सलेट कर रहा हूँ, इट्स नो प्रॉब्लम सर। इसके रिगार्डिंग सर आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। जो है। जी जी सर। पेमेंट सर, चेक पेमेंट आप चेक कब डाले थे सर, बता सकते हैं सर? सर चेक मैंने दिया था 1 तारीख को। 1 तारीख को, होल्ड हाँ। डाउन सर। ये एचडीएफसी के चक्कर में इतने धक्के खाए मैंने, 80-80 किलोमीटर जाके, मतलब अभी अगर मैं चिकन भी खाता हूँ तो फूक फूक के खाता हूँ, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। सर आपकी प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए हमें खेद है, कोई इशू नहीं सर। बिल्कुल मैं यहाँ से हेल्प कर रहा हूँ, होल्ड डाउन कीजिएगा। मैं सिस्टम को यहाँ से एक्सीलेट कर दिया हूँ, जी इट्स जी नो जी प्रॉब्लम सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, डोंट वेरी सर। जी। यहाँ से मैंने सिस्टम में डाल दिया है आपका सर, यहाँ से सिस्टम में डाल दिया, एक्सीलेट कर दिया है, कोई इशू नहीं सर। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहूँगा, बैकएंड टीम का कंफर्मेशन कॉल आएगा सर। आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है सर हमारा एचडीएफसी में सर? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। मेरा 2 जून 1993 है डेट ऑफ बर्थ। 1 सेकंड सर। सर आप भी कह रहे हो बैक एंड टीम, बैक एंड टीम। सर बैक एंड टीम 10 बारी मैं सुन चुका हूँ, किसी का कॉल नहीं आता। वो पता नहीं बैक के कहाँ जाके एंड हो जाता है। बैक एंड अच्छा का अच्छा कभी कॉल नहीं आता सर। अच्छा अच्छा, ये आपका क्या बोले सर, 10 जून? नहीं, सेकंड सेकंड 2 जून 2 जून 1। 1993। ओके सर, होल्ड डाउन। ठीक है, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट कर दिया, इट्स नो प्रॉब्लम सर। पैन कार्ड आपका नंबर क्या है सर, पैन कार्ड का नंबर बोलिएगा हाँ, BDFPD। सर, स्पेल के साथ हमें। हाँ हाँ। बी, बी फॉर बेबी। डी फॉर दिल्ली। नहीं, बी फॉर बेबी, बेबी बच्चा। बी फॉर बेबी। हाँ, डी फॉर डॉग कुत्ता। डी फॉर डॉग। F फॉर फॉक्सट्रॉट। एफ फॉर फैक्ट्रॉक। हाँ, P फॉर पापा। पी फॉर पापा। हाँ, D फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। 5 5 1 1 9 9 9 9। P। पी फॉर पापा। हाँ, P फॉर पापा। मैं चेक कर ले। यहाँ पे सर मेरी वाइफ परेशान हो जाती है, वाइफ मेरे ऊपर ही चिल्ला रही है उल्टा, कि तुम लोगों को टोपी पहना रहे हो, बाहर बेच बेच के एचडीएफसी तुम्हें टोपी पहना रहा है। ओके सर, कोई इशू नहीं, आपको मैं यहाँ से एक्सीलेट कर दिया हूँ। आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन के लिए सर आपको वेट करना रहेगा। आफ्टर 30 मिनट सर, 30 मिनट में आपका यहाँ से एक्सीलेट जैसे कन्फर्मेशन का होगा, आपको मेल मिल जाएगा।
फिर अमाउंट हम क्रेडिट करा देंगे। ओके सर। ठीक है सर, ये एक्सीलरेट आपने अभी किया है? जी 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 बिल्कुल सर, अभी मैंने किया अच्छा सर। अच्छा, तो उसमें ब्रेक तो नहीं लग जाएगा ना, एक्सीलरेटर चलता रहेगा? नो नो नो, कोई कोई ब्रेक नहीं लेगा। आप अच्छा 30 मिनट्स में आपका यहाँ पेमेंट यहाँ से हम लोग क्रेडिट करवा देंगे। ओके सर। ठीक है ठीक है, तो बैकएंड का कॉल कब तक आएगा? नहीं तो इस कॉल पे आपने जो भी सुना, जो भी डिटेल्स मैंने दिए हैं, कस्टमर आईडी हो या पैन कार्ड डिटेल्स हो, वो सारे मैंने फेक दिए थे, सारे गलत दिए थे। उन्होंने ये कहा कि वो डिटेल्स लेके वो कॉल बैक करेंगे। उसके बाद इनका बहुत बार कॉल आया कि आपका आईडी गलत है, आपका पैन कार्ड गलत है, और मैं ऑब्वियसली आई गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद देम सेइंग कि नहीं वो सही है सही है। एंड देन उसके बाद फिर वही गाली गलौज शुरू हो गया, जो मैं कभी अपने रिकॉर्डिंग पे ट्राई करता हूँ ना डालूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने डाल दिया था फॉर फन एलिमेंट, और आगे भी अगर नीड होगी तो आई विल बी पोस्टिंग इट। बट इस बार इसने बहुत सारी ऐसी गालियाँ दी जो मैं नहीं चाहता मेरे व्यूवर्स सुने, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, एंड इट वॉज कम्प्लीटली इंसर्जेंट टू बी शेयरिंग दोज विद पीपल। तो आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर ऐसा कुछ ट्वीट आता है जहाँ पे किसी का भी रिप्लाई आता है, प्लीज़ इंश्योर कि आप उसको देखें, क्योंकि स्कैमर्स हर बार एक नया तरीका अपनाते हैं आपको स्कैम करने के लिए। तो इस बार आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि उनके सारे तरीक़ों पे आपको पानी फेरना है, और इंश्योर करना है दैट यू डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ एवरी सिंगल एक्शन दैट दे टेक ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल्सो ओवर द कॉल एंड टेक्स्ट एंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह के थ्रू भी ये रीच आउट करते हैं। So stay safe and enjoy the weekend.